वो हमारी लाइफ के सबसे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस में से एक होते हैं। एक इंसान रोज रात को 4 से 7 सपने देखता है। वो करीब 2 घंटे सपने देखता है। इसका मतलब हम हमारी लाइफ के 6 साल सपने देखते हुए गुजार देते हैं। अगर आपको अपने सपने याद नहीं रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सपने नहीं आते। हर इंसान को सपने आते हैं। सपनों को हमने हल्के में ले रखा है, जबकि हमारे सपने हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं। दिन भर हमारा कॉन्शियस माइंड डेटा ऑब्जर्व करता है और जब हम सो जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस डेटा से कुछ नया बनाता है। बीटल्स के सॉन्ग यस्टरडे की धुन पॉल मैककार्टनी को सपने में ही आई थी। जैसे ही उनकी नींद खुली वो अपने पियानो की तरफ भागे और उन्होंने उस धुन को प्ले करना शुरू किया और वो उन्हें याद रह गई। बाद में ये एक सुपरहिट सॉन्ग बन गया। सिलाई मशीन के इन्वेंटर एलियास होवे ने सिलाई मशीन सपने में ही देखी थी। वहीं से उन्हें इसका आइडिया आया था कि ऐसी मशीन कैसे बनेगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सपने में ही देखी थी। दिमित्री मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल सपने में देखी थी। राइटर मैरी शेली को उनकी फेमस नॉवेल फ्रैंकेनस्टीन का आइडिया भी सपने में ही आया था। तो आप देख सकते हो कि लोगों को आइडियाज जनरेट करने में, आगे बढ़ने में, ग्रो करने में सपनों ने कितनी हेल्प की थी। देखा जाए तो सपनों ने दुनिया बदली। हो सकता है कि आपको भी अपने सपनों में इतने ही इनोवेटिव आइडियाज आते हो, लेकिन आप याद नहीं रख पाते हो। मेमोरी एक्सपर्ट जिम क्विक ने सपनों को याद रखने के 6 स्टेप्स बताए। पहला स्टेप है डी यानी डिसाइड। सोने से पहले ये डिसाइड कर लो कि आप सुबह उठकर अपने सपनों को याद करोगे कि आपने क्या देखा था। दूसरा स्टेप है आर यानी रिकॉर्ड। सपनों को रिकॉर्ड करने से आप सपनों के प्रति सेंसिटिव हो जाओगे, जिससे आप उन्हें याद रख सकोगे। तो सपनों को रिकॉर्ड कैसे करना है? सोते समय अपने पास एक पेन और पेपर रखो या फिर एक डेडिकेटेड ड्रीम जर्नल बनाओ और वो अपने पास रखो। अंधेरे में सोते हो तो एक लाइट भी रखो। रात में किसी सपने की वजह से अगर आपकी नींद खुल जाए तो आप उसे तभी लिख लो कि आपने क्या देखा था। सुबह उठने के बाद भी याद करो कि आपने क्या देखा था और उसे भी लिख लो। आप अपने फोन में ऑडियो नोट्स बना सकते हो, मतलब जो भी आपने देखा है वो आप बोलकर रिकॉर्ड कर सकते हो कि मैंने आज रात को ये देखा। तीसरा स्टेप है ई यानी आईज। सुबह उठने के कुछ मिनट्स बाद तक आप अपनी आंखें बंद रखो। यही वो टाइम है जब हम सपने भूल जाते हैं। अगर आप कुछ देर आंखें बंद करके लेटे रहोगे तो आप आसपास के एनवायरनमेंट से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे और आपको अपना सपना याद करने में आसानी होगी। चौथा स्टेप है ए यानी अफर्म। आपको याद होगा कि आप ये डिसाइड करके कभी सोए होगे कि मैं इतने बजे उठ जाऊंगा और आप उठ भी गए थे आपके अलार्म बजने से पहले ही। तो आपको खुद से ये अफर्म करके सोना है, ये कहकर सोना है कि मैं अपने सपने याद रखूंगा, या आप लाउडली कहो फिर सो जाओ। पांचवा स्टेप है एम यानी मैनेज। अपनी नींद को मैनेज करो। आपको अच्छे सपने देखने के लिए अच्छी नींद चाहिए होगी। रेगुलर स्लीप रूटीन मेंटेन करो, माइंड क्लियर रखो और अपना बिस्तर साफ सुथरा रखो। छठा स्टेप है एस यानी कि शेयर। अपने सपनों के बारे में दूसरों से बात करो, उनसे अपने सपने शेयर करो। इससे आपको अपने सपने याद रखना आसान हो जाएगा। सपनों को याद रखने की एबिलिटी एक स्किल है जो कि प्रैक्टिस और परसिस्टेंस से सीखी जा सकती है, बिना हार माने सीखी जा सकती है। ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद भी अगर आप अपने सपनों को याद नहीं रख पा रहे हो तो आपको डिस्करेज नहीं होना है। आपको यही प्रैक्टिस करते रहना है। धीरे धीरे ये आपके लिए आसान हो जाएगा और आप अपने सपने याद रखने लग जाओगे। जब आप अपने सपने याद रखने लग जाओगे तो इसका एक इंटरेस्टिंग सा साइड इफेक्ट है, उसे कहते हैं लूसिड ड्रीमिंग। लूसिड ड्रीमिंग एक ऐसी स्टेट ऑफ ड्रीमिंग है जहां आपको पता होता है कि आप सपना देख रहे हो और फिर आप उस सपने को अपने हिसाब से चला सकते हो। उस सपने में आप जो चाहे वो कर सकते हो। आपको एडवेंचरस काम कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कोई क्रिएटिव काम कर सकते हो, एनीथिंग। तो ये थी कुछ बातें